नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं वंदना और मैं आज आपको शरीफे के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगी कि ये जो फल है शरीफा या इसे हम सीताफल भी कहते हैं और ये कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम किस तरीके से अपने टेरेस गार्डन पर एक गमले में लगा सकते हैं और इससे बहुत सारे फल ले सकते हैं। साथियों, आज मैं ये भी बताऊंगी आपको कि यदि आपने अब तक अपने बगीचे में इस फल को स्थान नहीं दिया है तो आप इसका पौधा किस तरीके से लगा सकते हैं और उसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत सारे फल मिल सकें। तो साथियों, ये जो आपका सीताफल है ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है और इसके फल जो हैं वो बहुत हेल्थ बेनिफिट रखते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अपने गमले में ज़रूर लगाते हैं। अब हम लोग इस गर्मी में इस पौधे की कैसे देखभाल करें और उस गर्मी में कैसे एक ठंडी आपकी फर्टिलाइज़र को दे करके कैसे उसको बहुत अच्छे फल ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस जो खाद को है वो किस तरीके से देना है, किस अनुपात में देना है, जिससे कि आपको पौधे से बहुत सारे फल मिल सकें। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं इस खाद के बारे में आज डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पे बने रहिएगा और जो भी इसके बारे में आपको बता रही हूँ वो आप समझिए कि आपके पौधे के लिए ये चमत्कार का काम करेगी और ये खाद आपको इस समय डालना होगा जबकि बहुत गर्मी पड़ रही है। तो देखिए आप लोग, यदि आपने इसका पौधा नहीं लगाया हुआ है तो इसे आप फरवरी से लेकर के मार्च तक लगा सकते हैं। उस समय आपका मौसम बहुत अच्छा होता है और यदि आप फरवरी मार्च में नहीं लगा पाए हैं तो फिर इसका इंतज़ार करिए और जुलाई से सितंबर के बीच में जब मानसून होता है तब उस समय आप इसको लगाइए। अब साथियों, यदि गमले के लिए बात करूं तो मैं उसमें दो वैरायटी बहुत अच्छी हैं, एक बालानगर और एक अर्का सहाय। दो किस्म बहुत अच्छी हैं, ये हाइब्रिड किस्म हैं और इनको यदि आप लेंगे तो आपको 2 साल के बाद ही फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप अपने गमले में इसको लगाइए और इसको बहुत सारे आपको इससे फल मिलने लग जाएंगे। साथियों, यदि आपने अब तक गमले में लगाया हुआ है पौधा और यदि वो अच्छे से नहीं फल रहा है या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो कुछ आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने पौधे का ध्यान रख करके उसको बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा हृष्ट पुष्ट कहना चाहिए कि बना देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पौधा जो है वो किस तरीके की कंडीशन में है और इसमें सूखी सूखी डंडियाँ हो गई हैं और पत्ते भी पीले पड़ गए हैं। यदि इस तरीके की कंडीशन है आपके पौधे की तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपके पौधे को नया जीवन मिल जाएगा और फिर आपके पौधे में बहुत सारे फूल बनेंगे, फिर फल आना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं पत्ते पीले हो रहे हैं और डंडियाँ सूखी हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमको काम करना होगा वो होगा इसकी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा साथियों कि ये जो इसकी सूखी हुई डंडियाँ हैं इसको हम हटा देंगे और सूखी हुई जो डंडियाँ हैं उसको हटाने से क्या होगा कि हमारे पौधे की जो एनर्जी है वो सही जगह पर इस्तेमाल होगी। इसमें आप देखिए कि जो जो डंडियाँ सूखी हैं उनको हटा दीजिए और जो ऊपर से कुछ डंडियाँ जो हैं वो लंबी हो गई हैं तो उसको शेप देते हुए भी इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। बहुत यदि आपका पौधा अभी छोटा है तो आप हल्की प्रूनिंग कर लीजिए और यदि आपका पेड़ बड़ा है तो फिर आप थोड़ा हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और ये आप जब हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे तो क्या होगा कि जगह जगह से आपके नई नई शाखाएं, नई नई पत्तियां बन जाएंगी और बहुत सारी इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। साथियों, जब आप प्रूनिंग कर लेंगे तो जहाँ जहाँ आपने काटा हुआ है अपने उसको तो टहनियों को, तो वहाँ वहाँ नई नई पत्तियाँ निकल आएंगी और नई नई शाखाएं बन जाने से क्या होगा उतने ही ज़्यादा आपके इसमें फूल लगेंगे और आपका जो पौधा है वो भी एक संतुलित आकार में आ जाएगा जिससे कि आपके गमले में सुंदरता भी बनी रहेगी और जितना आपके गमले में पोषण तत्व आप दे रहे हैं वो भी सफिशिएंट होगा। ये देखिए कैसे मैंने अपने उसकी हार्ड प्रूनिंग की है और ये मोटी मोटी जो डंडियां हैं
इसी से आप साथियों अपनी कलम भी लगा सकते हैं, ये कलम के माध्यम से भी लग जाता है शरीफा। तो इसको आप इस तरीके से कटिंग कर दीजिए और उसको डंडियों को हटा दीजिए, जो जो सूखी डंडियां हैं या और जो भी आपको लग रहा है कि बहुत शेप खराब हो रहा है पौधे का, तो उसको भी हटा दीजिए आप। और जब आप हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे तो आपका एक पौधा जो है संतुलित आकार ले लेगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा साथियों, जब आपने प्रूनिंग कर ली है तो आप ये जो काले रंग का पदार्थ देख रहे हैं, ये दाने आप को डालने हैं। ये साथियों ये है डीएपी, ये जो है डाई अमोनियम फास्फेट है और ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है इस शरीफे के लिए। तो आप इसको इसमें डाल दीजिए। यदि आपका पौधा छोटा है तो फिर 5-7 दाने डालिए, और यदि आपका पौधा बड़ा है तो फिर उसमें आप 1 चम्मच भर के, छोटी चम्मच जो होती है वो चम्मच दाने ले लीजिए और उसमें ज़मीन के नीचे जड़ से थोड़ा दूर रखिएगा साथियों, और ज़मीन के नीचे इसमें आपको गमले में चारों तरफ डाल देना है और इसमें फिर उसके बाद पानी डाल देना है। साथियों ये एक फास्फोरस युक्त खाद है, ये आपके शरीफे की जो जड़ें हैं इसको मजबूत बना देगी और फिर उसमें क्या होगा, एकदम से फूल आने लग जाएंगे। ये आप देख रहे हैं अपडेट है मेरे पौधे का कि आपने जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है तो ये नई नई जो है वो पत्तियां निकल आई हैं और नई नई शाखाएं बन गई हैं, शाखाएं ज़्यादा बन गई हैं। आप देखिए ऊपर से मैंने कटिंग करी है, हर उसमें 2 शाखाएं, 3 शाखाएं, 4 शाखाएं इस तरीके से आ गई हैं। और डीएपी देने के बाद देखिए तुरंत इसमें फूल बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से आपका जो है, आपके जब इससे खाद को आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे फूल बनेंगे और फिर ये फल बनने की प्रक्रिया को भी तेज कर देती है। साथियों ये जो डीएपी है इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है। और इसमें जो है आपको जड़ से थोड़ा दूर डालना है, ध्यान रखना है पत्तों पर ना पड़े ये खाद, और इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ महीने में आपको 1 बार इस्तेमाल करना है। जब आपने इसको प्रूनिंग करिए उसके बाद इस्तेमाल कर दीजिए। अब आप देखिए इसकी समय समय पर साथियों गुड़ाई भी ज़रूर करिए। जब आप देख रहे हैं कि मिट्टी सूखी हो रही है तब आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए। क्या होगा, उससे गुड़ाई करने से आपके जो शरीफे के पौधे की जो जड़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा सांस लेंगी, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी में एकदम से वो बंद हो जाता है। तो जब आप इसको गुड़ाई कर लेते हैं तो गुड़ाई से बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन का संचार हो जाता है, पौधा आपका स्वस्थ हो जाता है। अब साथियों पानी की बात हम करें कि पानी हमें कब देना चाहिए। पानी हमें सुबह या शाम को दीजिए, पानी किसी एक टाइम दीजिए पानी। और जब आप देख लीजिए कि ऊपर की मिट्टी जो है आपके गमले की वो सूख गई है तभी पानी दीजिए। इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है आपको शरीफे में, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पानी देंगे शरीफे के पौधे में तो फिर आपकी जड़ों को सड़ने का डर बना रहता है और फिर इससे क्या होता है कि जड़ें जो है वो गल जाती हैं। तो इसलिए आपको बैलेंस्ड रूप में आपको देना है और अपने गमले को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ से 6 से 8 घंटे की धूप आए। अब साथियों वैरायटी की बात कर लें, ये लाल जो है वो सीताफल है और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और दूसरा जो है ये ताइवान पिंक है, ये गुलाबी रंग का होता है, स्वादिष्ट होता है और ये जो है हल्की उपजाऊ मिट्टी में और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बहुत अच्छा बढ़ता है। तो साथियों यदि आपको गमले में लगाना है तो आप लगाइए बालानगर और अर्का सहाय। बालानगर भी बहुत अच्छी वैरायटी है, ये हाइब्रिड किस्म के हैं दोनों। तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और इसमें बड़े फल आते हैं और इसमें मीठे फल आते हैं। तो इसको आप लगाइए, बालानगर या अर्का सहाय। और यदि आपने बगीचे में लगाना है तो लाल सीताफल भी लगा सकते हैं आप, ताइवान पिंक भी लगा सकते हैं और ये आपको खूब सारे फल देंगे। और साथियों जो है वो आपको अपने पौधे का ध्यान रखना है कि जो है वो आपका परागण भी होना चाहिए अपने गमले के आसपास। थोड़े से फूलों के पौधे भी ज़रूर लगाइए जिससे कि तितलियां आएँ और जो है मधुमक्खियां आएँ और इसमें परागण की समस्या ना हो। यदि परागण नहीं हो रहा है तो आप इसको हल्के से हाथ से भी परागण कर सकते हैं या फिर पेंट ब्रश ले लीजिए और नर और मादा फूलों को उसमें करके टच कर दीजिएगा ब्रश से दोनों में। तो उससे क्या है वो अपने आप से फिर परागित हो जाएंगे और फिर आपके लिए जल्दी जल्दी उसमें फल बनना शुरू हो जाएंगे साथियों। अब यदि आप इसको आपको गर्मियाँ आ रही हैं और उसमें आपको जो एक चमत्कारी फर्टिलाइज़र देना है साथियों,
तो वो आपकी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी साथियों, ये बहुत ही अच्छी जो है वो खाद है और प्राकृतिक और जैविक कहना चाहिए आपको, टॉनिक है बिल्कुल। ये आपके सीताफल के लिए बहुत ही अच्छी खाद होगी और ये आपको हर 15 दिन में अब इन गर्मियों में देना होगा। ये बहुत सस्ती बिल्कुल दही की छाछ है साथियों। ये जो है जो छाछ हम लोग पीते हैं वही आपको इस्तेमाल करना है। बहुत पुरानी रखी खराब ये नहीं इस्तेमाल करना है। तुरंत ताज़ी लेके आइए या ताज़ा दही जमा करके तैयार कर लीजिए और इसको 1 गिलास में आपको 5 गिलास पानी मिला के इस्तेमाल करना है साथियों। ये इसको 1 गिलास में 5 गिलास मिला लीजिए पानी और तब आप इसको जड़ों में डालिए। 1 गिलास प्रति पौधा। आपको 1 गिलास में जो आपने तैयार करें 5 गिलास, उसमें से 1 गिलास जो है प्रति पौधे आप डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये आपके मिट्टी को, जो आपकी गमले की मिट्टी है उसको पोषक तत्व देगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और ये जड़ों को बहुत मजबूत बना देगी आपको और मिट्टी की जो जैविक गतिविधि है उसको भी बढ़ा देती है। इसमें लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं इस छाछ में, तो ये मिट्टी को जो है बहुत फर्टाइल बना देती है और ये पत्तियों को बिल्कुल हरा भरा बना देगी। उनका जो पीलापन था आपकी पत्तियों का वो गायब हो जाएगा और वो एकदम हरी हो जाएंगी साथियों। अब इसमें बस ध्यान इतना रखना है आपको कि छाछ को गाढ़ी मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना है। 5 गुना पानी, यदि आपने 1 कप लिया है छाछ तो उसमें 5 कप मिला दीजिए और ख़राब और खट्टी छाछ का इस्तेमाल नहीं करना है, ताज़ी इस्तेमाल करना है और वो आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र रहेगी। अब यदि साथियों आप देखते हैं कि सीताफल में आपके पौधे में जो है एफिड्स लग गए हैं या मिलीबग्स लग गए हैं या फंगस लग गया है, तो उसके बचाव के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना होता है, नहीं तो फिर पौधे को ये कीड़े ख़राब कर देते हैं साथियों। तो आप जानते हैं कि इसका जो है वो फल जो है वो बनने में करीबन 30 से 40 दिन लग जाते हैं और फल बनने के बाद उसे पूरी तरीके से पकने में 3 महीने का समय लगता है साथियों। तापमान पे भी थोड़ा निर्भर करता है, लेकिन फिर भी लगभग 3 महीने तो लग जाते हैं जब ये फल बनने और पकने में पूरे प्रोसेस में। तो इसके लिए इतने लंबे समय के लिए आपको अपने सीताफल के पौधे का ध्यान रखना होगा कि उसमें यदि इफ़ेक्ट हो रहा है तो इसमें क्या करना है, ये आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और उसमें ये आपको तेल डाल देना है, नीम का तेल डाल देना 5 ml करीब 1 ढक्कन। अब ये देख रहे हैं आप पौधे पर, ये मेरे को ये पौधे पे हो गया है, इफ़ेक्ट हो गया था मिलीबग्स का कुछ दिन पहले। तो फिर मैंने इसमें जो है इसी का नीम के तेल का पानी में मिला करके इसका छिड़काव किया। तो इसमें आपको इसी तरीके से छिड़काव कर देना है जब भी इस तरीके का अटैक होता है। सफ़ेद सफ़ेद आप ये देख रहे हैं पौधे में, ये मिलीबग्स हैं। तो इनको आप जब छिड़काव कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। एक बार में नहीं जाते हैं तो 1-2 बार और कर दीजिएगा और ये आपके पौधे को एकदम स्वस्थ कर देंगे, कोई कीट नहीं रहेगा। अब यदि साथियों आपको नया पौधा लगाना है तो बीज से लगाएंगे आप, तब तो फिर आपको कम से 3 साल बाद ही फल मिलेगा साथियों, 3 या 4 साल। लेकिन यदि आपको उसको लगाना, हाइब्रिड क्वालिटी का पौधा लेके आप आएंगे नर्सरी से, तो आप इसको लगाएंगे तो 2 साल में आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी जो है आपको गार्डन सॉइल तो लेना है 40% और वर्मी कंपोस्ट जो है वो 20%। ये रेत है साथियों, ये भी आपको 20% लेना है। साथ में साथियों 10% आप कोकोपीट भी ज़रूर मिलाइए गर्मियों के मौसम के लिए और इसमें नीम खली भी डालिए थोड़ा सा, 1 मुट्ठी आप करीबन नीम खली, या कहिए कि 10% आप इसमें नीम खली डालिए। तो इस तरीके का तीनों का मिला कर के ये गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और रेत, और ये 3 चीज़ें, और इसके साथ में 10% आप थोड़ा कोकोपीट और थोड़ा नीम खली भी मिला लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके कोई भी रोग नहीं लगेगा आपके पौधे में और इस गर्मी में आपके पौधे में जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा यदि आप इसमें कोकोपीट भी मिला लेंगे थोड़ा सा, 10% के लगभग। अब गमले की बात करें साथियों, तो फिर गमला जो है वो इसके लिए बड़ा साइज़ का चाहिए। क्योंकि जो है ये आपका सालों साल चलने वाला पौधा है, पेड़ है पूरा आपका ये, और इसके लिए आप चाहे तो प्लास्टिक का लीजिए या फिर आप कोई बड़ा ग्रो बैग ले लीजिए, या उसका आपका सीमेंट के भी गमले आते हैं वो भी ले सकते हैं आप। लेकिन आपका साइज़ जो है वो होना चाहिए 18 से 24 इंच, कम से कम 18 इंच होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24-26 इंच आपको रखना चाहिए इसका गमला, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो नीचे तक जाती हैं
और बड़ा होता है, सालों साल चलने वाला है और इसमें आपके बड़े बड़े फल लगते हैं। तो वो भी आपको पेड़ ऐसा होना चाहिए जो आपका वज़न जो है वो गमला सह सके। तो वो जो है इसलिए आप जो है इसके लिए बड़ा गमला रखिए। और मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि या तो आप मिट्टी का गमला लीजिए और या फिर आप सीमेंट का गमला लीजिए और उसमें फिर आप अपना वहाँ से ला करके अपना कोई पौधा जो नर्सरी से लाए हैं वो लगा दीजिए और उस तरीके से आप उसकी देखभाल करते रहिए। और ये आपको हाइब्रिड क्वालिटी का लगाएंगे तो आपको 2 साल में ये आपको फल देना शुरू कर देगा। बहुत स्वादिष्ट फल होते हैं साथियों, ये आप लगाइए। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखती हूँ आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।